नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में रोज नई नई चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाएं हो रही हैं कि क्या यूपी दरबार और दिल्ली दरबार के बीच शीत युद्ध खत्म नहीं होगा, क्या लड़ाई और बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो क्या असर होगा। योगी जी का और अमित शाह का प्यार मनमुटाव बने रहेगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, ये इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल हालात भी ऐसे बन रहे हैं। योगी सरकार पार्ट 2 में जो हो रहा है वो कल्पना किसी ने नहीं करी थी। भाई पूरे पार्ट 1 में इतने चर्चा नहीं हुई थी जितनी पार्ट 2 में हो गई। और चर्चाएं शुरू हो गई कि भाई जब जिस दिन से मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो सबने माना था कि इसमें योगी जी की कम चली। दिल्ली ने अपने मन के मंत्री चुनवाए और डिप्टी सीएम भी चुनवाए। क्योंकि ये सब पूरी बीजेपी में अगर आप बात करेंगे तो सभी कहेंगे भाई मुख्यमंत्री जी की पसंद ना तो केशव मौर्य थे ना ब्रजेश पाठक थे। खैर बन गए और सब बड़े प्यार से अमित शाह और सब लोग आए, मंत्रिमंडल बन गया। और लेकिन 4-5 महीने में ही जो खुराफातें शुरू हो रही हैं वो पार्टी को चिंता में डालेंगी, क्योंकि 2024 सामने है। अब 2024 से पहले अगर पार्टी में इस तरह की गुटबंदी की राजनीति की बातें होंगी तो पार्टी के हित में तो रहेगा नहीं। लेकिन हो रही हैं बातें, निचले स्तर के कार्यकर्ताओं तक हो रही हैं। सबसे पहले शुरू हुआ कि स्वतंत्र देव सिंह का। स्वतंत्र देव योगी जी की आत्माएं छाया हैं। मतलब वो योगी जी सबसे ज़्यादा अगर मंत्रिमंडल में किसी का भरोसा करते हैं तो वो स्वतंत्र देव का करते हैं। पिछली सरकार में 3 मंत्री उनके बहुत करीबी थे। एक महेंद्र सिंह थे, स्वतंत्र देव थे और सुरेश राणा थे। अब महेंद्र जी और सुरेश राणा को चाहकर भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। सुरेश राणा हार गए थे, दोबारा एमएलसी नहीं बने और मंत्रिमंडल से बाहर हो गए। और महेंद्र सिंह के कुछ कारनामे ऐसे थे, उनके सिंचाई विभाग के घोटालों की फाइल पहुंच गई तो महेंद्र सिंह अपने घोटालों से बाहर हो गए। और बताया जाता है कि महेंद्र सिंह ने बहुत प्रॉपर्टी बनाई है। इसकी सूचना वहाँ थी। लखनऊ का एक चर्चित अस्पताल है, चंदन अस्पताल नाम है उसका। लोग कहते हैं, अब अभी सबूत जब तक नहीं आया आप कह नहीं सकते, लेकिन लोग कहते हैं कि महेंद्र सिंह का चंदन अस्पताल में बहुत बड़ा निवेश है। उत्तर प्रदेश में चंदन अस्पताल विस्तार कर रहा है, उत्तराखंड में विस्तार कर रहा है, तो महेंद्र सिंह उसकी बैकिंग में, उसके फाइनेंस में हैं। ऐसी पूरी पॉलिटिकल खेमे में चर्चा है बीजेपी के। दूसरा ये था कि स्वतंत्र देव बहुत पावरफुल रहेंगे, जल शक्ति मंत्रालय मिला उनको। और योगी जी ने यह चाहा कि भाई नेता विधान परिषद अगर बना देंगे तो जो कोर कमेटी की मीटिंग होती है उसमें स्वतंत्र देव आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद प्रेशर बना और नेता विधान परिषद की जगह, स्वतंत्र देव की जगह केशव मौर्य को बना दिया गया। और योगी जी और केशव मौर्य के संबंध अच्छे नहीं हैं। चुनाव से पहले आपको याद होगा कि दिल्ली ने और संघ ने कहा भी रिश्ते अच्छे हों, तो योगी जी गए भी थे चाय पीने के लिए। और जब ब्रजेश पाठक बन गए डिप्टी सीएम तो योगी जी समझ गए कि उनको फंसाने की रणनीति बन रही है। ब्रजेश पाठक अमित शाह जी के बहुत करीबी हैं, दिल्ली के करीबी, और तेज तर्रार आदमी हैं, रिश्ते बड़े अच्छे रखते हैं सबसे, संघ के भी बहुत प्रिय हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं। यह उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मंत्रियों में से हैं। तो जब दोनों डिप्टी सीएम बन गए तो पहली बार एक मौका हुआ एनेक्सी में, तो योगी जी केशव मौर्य को अपने संग बिठा के लाए गाड़ी में। ये संकेत देने की कोशिश करी भाई अब मंत्री में और डिप्टी सीएम में, मुख्यमंत्री में सब खींच चल रहा है। चर्चा भी हुई। आज कुछ तस्वीरें ऐसे सामने आई जिससे एक बार फिर सारी चीज़ें चर्चा में आ गई। और फिर मैं वो बता रहा हूँ कि मैं ये वीडियो क्यों बोल रहा हूँ। वो है कि अयोध्या के कुछ फ़ोटो सामने केशव मौर्य ने ट्वीट किए। अब मैं कह नहीं सकता जानबूझ के ट्वीट किए, क्योंकि कभी कभी राजनेता जो होते हैं ना वो अपनी बातों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से संकेत देते हैं। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक एक साथ अयोध्या पहुँचे, भगवान राम की नगरी पहुँचे। तो हेलीकॉप्टर पे जब उतरे वो फोटो उन्होंने सुबह सुबह केशव मौर्य ने ट्वीट करी। अब ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य साथ साथ पहुँचे तो बीजेपी के अंदर अटकलों जो अटकलें हैं उसको तो हो नहीं था, चर्चाएं होनी थी। लोगों ने कहा कि अब ये देखिए जब दिल्ली और लखनऊ के बीच में थोड़ा थोड़ा कोलबार चल रहा है, योगी जी और अमित शाह के बीच शीत युद्ध की खबरें पॉलिटिकल गलियारे में रहती हैं, तो ऐसे में योगी जी के खिलाफ ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य दोनों एक हो रहे हैं। मैं ये बात केवल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिकल खेमे में हैं और मैं रिसर्च करता रहता हूँ। बीजेपी के तमाम नेताओं से मेरी बातचीत होती रहती है, संघ के कुछ बड़े प्रोमिनेंट लोगों से मेरी बात होती रहती है। तो उन्होंने ये तो स्वीकार किया हाँ यार ये बातें तो सुनने में आई हैं। तो पॉलिटिकल बातों का जब कार्यकर्ताओं के बीच में ये चर्चा का विषय बन जाए, नेताओं के बीच चर्चा का विषय बन जाए, इसका मतलब है कि ये कहा जाता है ना कि जहाँ धुआं है वहाँ आग जरूर होगी।
तो कहीं ना कहीं ये बातें हुई कि ये चीज़ें हैं, चर्चा में हैं, बातचीत में हैं। तो ये आज वो फोटो और ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य की जुगलबंदी के लेकर पूरी पार्टी में चर्चा शुरू हो गई। दूसरा, ये पिछले दिनों में हुआ था कि जब बीजेपी का कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पा रहा था, स्वतंत्र देव ने इस्तीफा दे दिया और कई महीने हो गए हैं पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। ये पहली बार हुआ है, एक लंबे दौर के बाद पहली बार हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर तमाम मंथन चल रहा है, अलग अलग नामों पे चर्चा हो रही है। कुछ नामों पे कहा जाता है योगी जी नाराज़ हैं, योगी जी सहमत नहीं है, कुछ पे कहा जाता है कि दिल्ली खेमा सहमत नहीं है। लेकिन बीच में फिर एकदम चर्चा का विषय तब आया जब केशव मौर्य अभी 3 दिन पहले दिल्ली पहुंचे, जेपी नड्डा जी के संग बहुत प्यार भरी उन्होंने फ़ोटो डाली। लोग चौंके कि भाई केशव मौर्य को दिल्ली क्यों बुलाया गया, क्या बात है। उसके अगले दिन ही ब्रजेश पाठक ने जेपी नड्डा के साथ अपनी फ़ोटो डाली, यानी पहले केशव मौर्य और फिर ब्रजेश पाठक। तो पॉलिटिकल खेमे में ये बात शुरू हुई कि आखिर ये दोनों नेता जो योगी जी के विरोधी माने जाते हैं, दिल्ली बुला के जेपी नड्डा कौन सा मंत्र देना चाहते हैं। ब्रजेश पाठक के डिपार्टमेंट में अपर मुख्य सचिव को ना हटना एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। दिल्ली को इस बात का दुख हो रहा है कि भाई एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो सबूत के साथ बता रहा है कि उसके डिपार्टमेंट में एक अफसर ने भारी घोटाला किया और दर्जनों डॉक्टरों का तबादला नीति को ताक पर रख दिया। जब ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिख दी तो किसका इंतजार है, तुरंत हटा देना चाहिए। लेकिन योगी जी ने भी सही किया। योगी जी ने कहा भाई तो मंत्री अपने बना रहे, अफसर तो मेरे हैं। तो जो मंत्री दिल्ली से आए थे उनके पीछे योगी जी ने इतने बढ़िया अफसर लगा दिए। जैसे ऊर्जा में अरविंद शर्मा, आपको सबको पता है कि अरविंद शर्मा की योगी जी की नहीं पड़ती, तो वहाँ चेयरमैन उन्होंने एम देवराज को पोस्ट करा दिया। और एम देवराज वो अफसर हैं कि अरविंद शर्मा जो लगा लेंगे तब भी एक जूनियर इंजीनियर का तबादला नहीं करा सकते। तो अब वहाँ पे ऊर्जा में बिल्कुल रायता फैला हुआ है। रायता मतलब कि बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अरविंद शर्मा को स्थिति ये खराब कर दी। इसी तरह ब्रजेश पाठक के डिपार्टमेंट में उन्होंने अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद को बना दिया, जो सुनेंगे ही नहीं ब्रजेश पाठक की, क्योंकि निगाहें कहीं पे हैं और निशाना कहीं पे हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में दिल्ली दरबार का बुलाना और फिर बीजेपी का कोई प्रदेश अध्यक्ष तय न होना, तो पूरे कार्यकर्ताओं में संगठन में यह कि यार कुछ तो चल रहा है बीजेपी में जिसकी चर्चाएँ हो रही हैं। अब ऊपर से तो सब दिखाएंगे हम एक हैं भैया, हम बहुत बढ़िया हैं। सुना है कि 25 तारीख को कोर कमेटी की बैठक भी होनी है। दिल्ली का बड़ा प्रेशर है भाई कि उससे पहले कुछ तय करो। और एक बहुत महत्वपूर्ण नाम दिनेश शर्मा को बिल्कुल अलग कर दिया गया है। पिछली सरकार में डिप्टी सीएम थे, योगी जी के करीबी थे और पूरे परिवार ने बीजेपी के लिए बड़ा त्याग दिया है। मतलब आप सोचें, दिनेश शर्मा के परिवार में दीनदयाल उपाध्याय जी आकर रुका करते थे और पहले वो व्यक्ति थे, उनके पिताजी, जिन्होंने उस दौर में कार गिफ्ट करी थी, अपना घर और कुछ ज़मीन बेच के दी थी। तो दिनेश शर्मा का पूरा परिवार संघ से, बीजेपी से, जब दिनेश शर्मा ने होश संभाला होगा तब से जुड़े रहे हैं। संगठन के बहुत अनुभवी हैं, व्यवहार के बहुत अच्छे हैं दिनेश शर्मा। लेकिन महीनों से जब से डिप्टी नया मंत्रिमंडल बना है तो उनको भी कुछ जिम्मेदारी नहीं दी गई है। बीच में बात चली थी कि उन्हें ही प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा। पार्टी में मंथन करिए, ब्राह्मण बनाए या पिछड़ी जाति का बनाए। इस बीच में आज ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य की जुगलबंदी पूरे, मतलब मैं ये वीडियो इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरे से कम से कम आज 10-12 नेताओं के, इंपॉर्टेंट नेता थे बीजेपी के, एक विधायक भी था, मुझे पूछ रहे यार संजय भाई मालूम करके बताइए चल क्या रहा है, मतलब पार्टी में ये ऐसी क्यों बातें चल रही हैं। उनको लगता है कि भाई मेरे रिश्ते अच्छे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ पता होगा। तो मैंने कहा कि मालूम करता हूँ, कल वक्त तक आपको और डिटेल बताऊँगा कि दिल्ली में क्या खेल चल रहा है। दिल्ली में आज मैंने कुछ लोगों से बात करी, कुछ इनपुट हैं और कल तक और होंगे तो आपको बताऊँगा। लेकिन हाँ, ये है कि सब ठीक नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ पक रहा है। क्या पक रहा है जानना होगा तो देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। राजनीति की हर खबर आपको यहीं मिलेगी। थैंक यू।